नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार। हरियाणा समाचार न्यूज चैनल लगातार दादरी के तमाम बड़ी खबरों को दिखाता रहता है। चरखी दादरी जिले में मौजूद है। दोस्तों, आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। कल उन्होंने मीडिया के सामने बयान जो जारी किया है, वही कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक खुशी की भी नजर आ रही है। किसान लड्डू बांट कर साथ मिलकर लड्डू खिला रहे हैं। वहीं उनके साथ में ही दादरी से इनेलो से जो हल्का कार्यकर्ता है राहुल मराठा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम आपको चर्चा करवाएंगे। लगातार इनेलो में रहकर कार्य कर रहे हैं अपनी निष्ठा से। लगातार इनेलो पार्टी उनके साथ खड़ी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा त्याग कर दिया, किसानों के पक्ष में आए, उसी एक नेताओं से हम, उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम मुलाकात कराने जा रहे हैं। राहुल मराठा हल्का शहरी प्रधान जी से, तो मुलाकात कीजिए राहुल मराठा जी से, तो चर्चा कर लेते हैं। इनेलो के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हल्का शहरी प्रधान है। राहुल जी, आपका हरियाणा समाचार चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद साहिल जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा समाचार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत अच्छी न्यूज आपके माध्यम से पूरे दादरी क्षेत्र में, पूरे हरियाणा क्षेत्र में आप समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं और पूरी बुलंद आवाज हर एक जो कोई भी सरकार के पक्ष का या विपक्ष का कोई भी मैटर हो, उसको आप पूरी तत्परता से उठाते हो। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपका भी धन्यवाद। आप लगातार किसान आंदोलन में साथ दे रहे हैं। आपकी पार्टी के जो नेता है, विधायक है चौधरी अभय सिंह चौटाला, किसानों के देसी रहे, विधायक पद से इस्तीफा दिया, किसानों के पक्ष में आए, तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन की बात है। आंदोलन को और ज्यादा तेज होने में मजबूती मिली है। बात करेंगे फिलहाल इलाहाबाद चुनाव को लेकर। हमारा मुद्दा होता है, पहला मुद्दा, इलाहाबाद में चुनाव की जीत हासिल की चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। कितने वोटों से वो जीत हासिल की? कहीं ना कहीं बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका भी मिला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इलाहाबाद चुनाव एक्चुअली ये अभय चौटाला का चुनाव नहीं था, ये तो उन किसानों का चुनाव था जिनके लिए अभय चौटाला ने अपना त्याग पत्र देकर विधानसभा से, और वो किसानों के पक्ष में, किसानों के जो 3 कड़े मुद्दे थे जो आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वापस ले लिए गए हैं, मतलब कि उन मुद्दों पर अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया था। और वो जो चुनाव जीते, वो एक पूरी की पूरी इलाहाबाद के किसान जीते हैं। ये जीत किसानों की है और किसानों की ही बदौलत अभय सिंह चौटाला दोबारा से विधानसभा में पहुंची है। तो कहीं ना कहीं किसान देसी अभय सिंह चौटाला किसानों के पक्ष में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया, दोबारा से विधायक बने। उन्होंने एक ऐलान और कर दिया, मतलब विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के बाद उन्होंने एक ऐलान कर दिया, अगर 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं तो दोबारा से वो त्याग पत्र दे देंगे। दोबारा से कहीं ना कहीं एक इलाहाबाद का दोबारा से चुनाव होगा। क्या लगता है, दोबारा से चुनाव होगा? कहीं ना कहीं सरकार के घुटने दोबारा से टिक जाएंगे इसको? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन वो फिलहाल की जो ये तीनों काले कानून वापसी गवर्नमेंट ने वापसी कर लिए हैं, तो ये अब ये जो चुनाव जो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे, वो अपनी बात पे अटल रहते हैं और वो करते भी ऐसा। अगर ये मुद्दे वापसी नहीं लेते, लंबे टाइम चलता, तो अभय सिंह चौटाला फिर विधानसभा से इस्तीफा देकर उस जो ये जो अत्याचारी जो हरियाणा की सरकार है, बीजेपी सरकार है, जेजेपी सरकार है, इनके घुटने जिस प्रकार इलाहाबाद में एक बार टेके, दोबारा भी इसी प्रकार को इनको घुटने अभय चौटाला टेकने के लिए मजबूर कर देता। किसानों का अभी कहना है, राकेश टिकैत है किसान नेता, गुरनाम सिंह टरोनी है, इनका दोनों का बयान आता है, हम ऐसे नहीं मानते, हम मानेंगे लिखित में। जब तक विधानसभा में बात नहीं बोली जाएगी, तब तक किसान नेता ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे ही टोल जारी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सरकार पर बड़ा एक ये भी उठता है, सवाल उठता है, तो जब सरकार किसी कानून रद्द कर सकती है, तो विधानसभा में क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये तो अभी आने वाला जो समय है, जो 3 कृषि कानून है जो पीएम ने बोल दिया है, अभी वापसी होंगे, वो तो अभी लोकसभा में इनकी कार्रवाई अभी देख लेंगे। अगर इनकी नीयत साफ है तो ये अभी लोकसभा में इन मुद्दों को वापसी के लिए कार्रवाई शुरू कर देंगे। और कोई नीयत में खोट है तो आप लोगों के सामने आप बैठे हो, और आपके साथ साथ हम जैसे जनता, जो आम जनता है, जो आम कार्यकर्ता इन लोगों का और कृषि से जुड़े हुए जितने भी हमारे किसान भाई है, सभी बैठे हैं। दोबारा से वही विरोध स्टार्ट हो जाएगा।
मतलब विरोध स्टार्ट होगा। अगर विरोध दोबारा से स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं आंदोलन को एक तेज होने की गति भी मिल चुकी है। ऐसा विधायक मिल अभय सिंह चौटाला किसानों के पक्ष में, क्या कुछ मुद्दे उनके रहेंगे? अभी पक्ष में आए हैं, दोबारा से विधायक बने, क्या कुछ रहेगा मेन मोटो? तो हमारा किसानों के साथ पहले भी था और अब भी अभय सिंह चौटाला किसानों के साथ ही है, और हमेशा जब तक इन दोनों पार्टी है वो किसानों के साथ है। किसानों का कोई भी मुद्दा किसी भी प्रकार से दबने दिया नहीं जाएगा। इसके अलावा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाई तीनों कानून वापसी लिए हैं, बहुत बढ़िया है कानून वापसी, लेकिन इसके अलावा एमएसपी का मुद्दा है, आप उस पर भी आप जो हरियाणा सरकार है, जो भारत सरकार, उस पर भी उसको निर्णय ले, एमएसपी का भी हमें गारंटी के साथ दे, भी एमएसपी की गारंटी दे। उसके अलावा 750 किसान आपने देखा करीब इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। तो हमारी दोनों पार्टी है भारत सरकार से, बीजेपी सरकार से मांग करती है कि उनका भी ऐसा रियायत और उनको ऐसा मुआवजा दिया जाए, उनको भी कम से कम। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने सहानुभूति पूर्वक बोला कि मैं इन मुद्दों को वापसी लेता हूं, ये मेरी सहानुभूति है, जो भी वो कलाकारी करते हैं वो की उन्होंने, लेकिन सहानुभूति उन्होंने एक बार भी किसानों के ऊपर नहीं बोला। जो किसान शहीद हुए उनका कोई मुद्दा नहीं उठाया, एमएसपी के बारे में नहीं बोले। तो ये दिखावटी बातें हैं। ठीक है, उन्होंने मजबूरी में लिए हैं, ये उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है कि उन्होंने किसानों पे या कोई एहसान किया है 3 काले कानून वापसी लेकर। ये तो उन्होंने प्रेशर में आया कि उनको एक आज राजनीति है, इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, जहां पर बीजेपी का इन्होंने सर्वे किया, सर्वे में इनका आया कि ये हार रहे हैं, तो इन्होंने मुद्दे मजबूरी बस वापसी ले लिए। और इन्होंने कोई राजी खुशी थोड़ी लिए थे कि ना किसानों के लिए ना, इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए मुद्दे वापसी लिए हैं। और अब किसान यही मांग रहे हैं हमें एमएसपी की गारंटी दो। बिल्कुल सही बात है, बिना एमएसपी गारंटी के आज तो पूरा का पूरा किसान जो आंदोलन है वो चरम सीमा पर इकट्ठे हो रहे हैं, बैठे हैं अपने घर परिवार छोड़कर करीब 1 साल से। अब वो उठेंगे तो सही कह रहे हैं, हम तभी उठेंगे जब हमें एमएसपी की गारंटी है, और इसके अलावा और भी जो उनकी डिमांड है, जो मांग है वो पूरी होगी, तो उठ जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या कुछ लगता है, अभी कल किसान नेताओं की महापंचायत की हुई थी, उसी में एसपी ऑफिस का घेराव किया गया। कुलदीप सातोड़, उन्होंने काफी अपने आंदोलन में काफी वक्त गुजार दिया। उनका अभी भी एडमिट है, वो हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में अभी इनका इलाज चल रहा है। लगातार उनकी मांग ये है जो इनके ऊपर जो भी हमला हुआ है उसकी जांच हो जाए, जिन्होंने कराया उसकी सारा कुछ हुआ जाए। हाँ, तो जांच से सरकार की ऑर्डर ही है, जांच बिल्कुल सही जांच होनी चाहिए, जांच करवाओ ना। किसानों की गलती है, सरकार की गलती है, सरासर सरकार ने वहां पे जाति की है किसानों के साथ। घेराव किसानों ने तो भाई उनको रोका जरूर था, लेकिन जबरदस्ती वहां पर इस प्रकार की सरकार ने वहां पर जबरदस्ती वो कर दिया किसानों के साथ कि भैया तो बहुत अत्याचारी है, किसानों के ऊपर ही मुकदमे बना दी, किसानों के ऊपर ही को वो मतलब कि लठबाजी चला रही है। तो ये सरकार बिल्कुल, किसान क्या करें, भी न्याय करो, न्याय आप जांच करवाओ। अगर किसान गलती है तो वो बताओ, अगर सरकार गलती है तो सरकार के जो जिन्होंने ये जाति की उनको सजा दो। बिल्कुल, ये किसान ये तो डिमांड कर रहे हैं, वो कोई गलत डिमांड तो नहीं कर रहे। ये भी कहना है किसान नेताओं का, फिलहाल कहना है बीजेपी और जेजेपी और सरकार के जो भी नेता आएंगे बीजेपी जेजेपी के, इनका गांव में विरोध होगा। कहीं ना कहीं एक आंदोलन को और ज्यादा तेज कर रहे हैं, तो गांव में विरोध होगा। अब ये कहना है कि भी गांव में विरोध मतलब पहले जैसा विरोध चलता रहेगा इनका। ये तो देखो, जनता जो समझ चुकी है बीजेपी सरकार की, जेजेपी की जो इनकी रणनीति किसानों के प्रति रही है। किसान, हमारा हरियाणा प्रदेश आपको पता है कि मतलब कि 90% आज भी हमारा सारा कुछ कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो गांवों के जो किसान है, जो हमारे किसान जितनी भी जनता जनार्दन, उनको पता है कि इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, और वो ही सलूक की जनता जनार्दन करेगी। इनको गांव में बढ़ने देना या नहीं बढ़ने देना किसानों का मैटर, और इसको किसान पूरी तत्परता से उठाएंगे, और हम किसानों के साथ हैं। धन्यवाद राहुल भाई जी का, धन्यवाद दिल से करें। इस चैनल की टीम पूरी धन्यवाद करती है। तो तमाम बड़ी खबरों के साथ हम मौजूद होंगे। हरियाणा समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नीचे दिखे रेड बटन को दबाना न भूलें दोस्तों।